मिर्जापुर में किसान चौपाल, खाद बीज से लेकर एमएसपी तक उठे किसानों के मुद्दे। मिर्जापुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को मिर्जापुर में किसान चौपाल, स्वागत समारोह और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडेय और राष्ट्रीय महासचिव एवं मिर्जापुर मंडल प्रभारी रंजीत भारती का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडेय की दादी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष धरणीधर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान चौपाल के दौरान किसानों की जमीनी समस्याओं पर विस्तार से मंथन हुआ। खाद और बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। इसके बाद संगठन विस्तार को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश प्रभारी अरुण भारती के निर्देश पर 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने का लक्ष्य है। पार्टी यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट की सोच के साथ किसानों, मजदूरों, युवाओं और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाएगी। बाइट किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, एडवोकेट। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ। मेरे साथ मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजीव पांडे जी और मंडल के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव रंजीत भारती जी, धरणीधर मिश्रा जिला अध्यक्ष जी, अशोक जी हैं मंडल के अध्यक्ष, हिमांशु जी है सोनभद्र से अध्यक्ष। हम लोग 2027 विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर संगठन की तैयारी में लगे हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मेन बॉडी सभी जगह जहां ब्लॉक तक संगठन अपना खड़ा कर चुकी है और बूथों में काम कर रही है, वहीं सभी प्रकोष्ठों को निर्देशित किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी द्वारा एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय अरुण भारती जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रकोष्ठों का संगठन ब्लॉक स्तर में काम कर रहा है। हम लोगों का कार्यक्रम लगाया गया है किसान चौपाल के, युवा वालों का युवा चौपाल, चाणक्य चौपाल पार्टी की तरफ से चल रहा है, प्रबुद्ध चौपाल, दलित चौपाल, कार्यक्रम ये लगाए जा रहे हैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के। उसी के तहत किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों को निर्देशन मिला है कि आप लोग किसान चौपाल का प्रोग्राम हर जनपद में जाकर लगाए। उसी के कड़ी में मिर्जापुर में 22 तारीख को कार्यक्रम सुनिश्चित था किसान चौपाल का, 23 को वाराणसी, 24 को आजमगढ़, 25 को गोरखपुर, 26 को बस्ती। लेकिन कल अचानक इलाज के दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे जी की दादी जी का देहावसान हो गया, जिस कारण से किसान चौपाल स्थगित करना पड़ा और संगठन के साथियों के साथ बैठक करके ये था कि शोक सभा एक कर ली जाए और संगठन विस्तार पर आपस में चर्चा कर ली जाए। उसी के लिए हम लोग सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। सन 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, अपना संगठन मजबूत कर रही है, बूथ तक जा रही है। अच्छा, चुनाव को लेकर 2027 में क्या लगता है, क्या करेंगे, किस तरीके से आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में है और हम लोगों ने मिशन 2027 में यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट विजन के तहत उतरेंगे चुनाव में, जिसमें अनेकों समस्याएं, आम जनमानस की समस्याएं, सवर्णों की समस्या हो, चाहे पिछड़ों की समस्या हो, चाहे दलितों की समस्या हो, चाहे अल्पसंख्यकों की समस्या हो, महिलाओं की हो, किसानों की हो, युवाओं की हो, किसी भी समाज या वर्ग की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर उतरेंगे और संगठन को सीधे सीधे निर्देश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी द्वारा कि जनता के बीच में आप लोग जाइए और जहां पर जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण कराइए, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे प्यार से कराना पड़े कार्य,
कार्य होने चाहिए आम जनमानस के, उसके लिए जो है आज हमारा संगठन आम जनमानस के बीच में है। जैसे हम लोग संगठन के बीच में आज आए हैं और संगठन के लोगों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग किसानों के बीच में जाइए, जो भी किसान की समस्याएं हैं, खाद है, बीज है या अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निराकरण के लिए अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग तैयार हैं। जनपद मिर्जापुर में जी पांचों विधानसभा में जी जी और यहाँ पे 1500 गाँव जी 12 ब्लॉक में काम करते हो जी, तो आप अपनी पार्टी को मजबूती के लिए क्या करते हैं? नहीं, संगठन को हम बता तो रहे हैं, आपसे हमने बताया। संगठन का जो कार्यक्रम है, हाँ, ये कौन सा कार्यक्रम है? कितनी बार कार्यक्रम होता है? इसको पहले कितने कार्यक्रम हो चुके हैं? आप बाहर गाँव में कैसे जाके? नहीं, अभी दलित चौपाल किस गांव विधानसभा में, हाँ, कार्य योजना हमारे संगठन का दलित चौपाल चल रहा है, गांव गांव में चाणक्य चौपाल चल रहा है, प्रबुद्ध चौपाल चल रहा है, किसान चौपाल चल रहा है, युवा चौपाल चल रहा है। ये कार्यक्रम के तहत से लोगों को संगठन के बीच में जाने का हमारी पार्टी काम कर रही है और वहीं से अपने विचारधारा के लोगों को एकत्रित करके संगठन में जोड़ने का काम कर रही है और संगठन को धरातल तक ले जाने का काम संगठन में हो रहा है। अच्छा, जनपद मिर्जापुर वासी आपके कैसे विश्वास है? क्या उनकी योजनाएं आप उनको बताना चाहेंगे? जनता को विश्वास इसलिए करना चाहिए कि चूंकि संस्थापक हमारी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सन 89 में जब पहली बार वो कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री बने, तब उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया, पटल में लाए सदन के, उन्होंने मसौदा तैयार किया। उसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का मसौदा तैयार किया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, उन्होंने पिछड़ा आयोग बनाया, उन्होंने महिला आयोग बनाया, उन्होंने SC ST आयोग बनाया। ये काम सब किया उन्होंने धरातल में। आज सभी साथी जो फोन लेकर घूम रहे हैं, अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में संचार मंत्री रहते हुए उन्होंने जब PCO लगा करता था तो PCO में हर आपको विंध्याचल से अगर मिर्जापुर आपको फोन करना होता था तो आपको STD लगती थी, लेकिन उन्होंने 200 किलोमीटर तक का लोकल कॉल किया। इसके अलावा फोन जो लोगों के पास उषा फोन या जो भी फोन रहा करते थे, सुनने का भी पैसा लगता था। हमारे नेता ने सुनने का पैसा खत्म किया और कहा कि हम ये चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी हम लाए हैं, हम चाहते हैं कि रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले और ठेला वाले, किसान, मजदूर सभी के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। अगर किसान भूखा या प्यासा है, अपने खेत में है, किसी को आवाज नहीं दे सकता, किसी को नहीं भेज सकता, तो अगर उसके पास फोन रहेगा तो वो अपने घर में फोन करेगा और फोन करके वो अपने घर वालों को बता देगा कि नहीं मैं प्यासा हूं या भूखा हूं, मुझको खाना चाहिए या पानी चाहिए, तो उसके पास उसके परिजन लेके पहुंचेंगे। तब यही विपक्ष हंसी उड़ा रहा था सदन में कि वाह पासवान जी, क्या ये संभव है? हमारा देश इस योग्य है कि हर हाथ में आप मोबाइल पहुंचा सकते हैं? तब हमारे नेता पर हंसी मजाक हो रही। आज 2026 में आप मीडिया के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, किस मजदूर के पास मोबाइल नहीं, किस किसान के पास मोबाइल नहीं, किस रिक्शा वाले के पास मोबाइल नहीं है, किस रेहड़ी वाले के पास मोबाइल नहीं? ये हमारे नेता की देन है। अगर कोरोना काल में अगर किसी नेता ने काम किया, शायद आज हमारे नेता हमारे लोगों के बीच में जीवित होते। अगर कोरोना काल में वो अन्य लोगों के जैसा काम ना करते, तो उन्होंने काम किया। आज 5 यूनिट जो राशन मिल रहा है, प्रति यूनिट जो 5 किलो राशन मिल रहा है, किसकी देन है? खाद्य रसद मंत्री रहते हुए भारत सरकार में हमारे नेता की देन है, जो जिन्होंने निःशुल्क व्यवस्था कराई थी। उस नेता के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। उस नेता द्वारा संस्थापित इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग। जनपदवासी जो है, अगर आपको जुड़ना चाहे, नाम देना चाहे, तो आपको संपर्क कैसे करें? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजीव पांडे जी यही मिर्जापुर के रहने वाले हैं। अशोक जी हमारे मंडल अध्यक्ष यही मिर्जापुर के हैं। धरणीधर मिश्रा जी हमारे यही विंध्याचल के हैं। हमारे जितने ज्यादा से ज्यादा साथी मिर्जापुर के हैं और हम चाहेंगे मिर्जापुर ही नहीं, मिर्जापुर मंडल और पूरे प्रदेश के साथियों से कहना चाहते हैं कि संजीव पांडे जी का नंबर नोट करें और संजीव पांडे के माध्यम से किसान प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी या युवा लोक जनशक्ति पार्टी, महिला लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ज्वाइन करने का काम करें। उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने का हम जिम्मेदारी। नंबर बोलिए।
जी सर, मेरा नाम संजीव पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ पूर्वी उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 6307694157। एक बार नंबर 6307694157। आप संपर्क करें, हम आपके साथ पार्टी जी, हमारी पार्टी बिल्कुल जितने भी चुनाव आएंगे सभी चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारी पार्टी 403 सीटों में तैयारी कर रही है। संगठन के रूप में संगठन को धरातल तक ले जाने का काम करने जा रही है। हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी ने भी 5 जुलाई को, जब हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती लखनऊ में मनाई जा रही थी, उस समय उन्होंने नारा दिया है कि पंडित पासी पासवान गूंजे धरती आसमान। ये नारा उन्होंने दिया है कि पंडित को सबसे सबल माना जाता है, सबसे ऊपरी पायदान में रखा जाता है, पासी पासवान को नीचे माना जाता है। तो पंडित से लेके पासी पासवान तक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और सभी समाज को एकजुट करके अपने संगठन के साथ लाएंगे। आने वाले समय में 2027 का जो चुनाव होगा, बगैर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोई भी सरकार बनने वाली नहीं।